Today we are going to do chapter 1 from geography, class 6. Chapter name है The Earth is in the Solar System. जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में किस प्रकार से वर्क करती है, ये हमारा सोलर सिस्टम है उसमें वर्क कैसे होता है। सोलर सिस्टम होता है जो वो क्या होता है, उसमें हमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें, स्टार्स, प्लैनेट्स, क्या क्या हमें वहां पे देखने को मिलता है, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से चैप्टर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मून की। जब आप सन इवनिंग में स्काई की तरफ देखते हो तो आपको ना बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लाइक स्टार्स। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो ट्विंकल करते रहते हैं। ट्विंकल का मतलब कि कुछ स्टार ऐसे होते हैं कि कभी ऐसे लगता है कि वो अपनी लाइट दे रहे हैं और कुछ ऐसे कर रहे हैं कि वो बुझ जाते हैं, यानी कि वो चमकते हैं। चमकने का मतलब होता है कि एक बार वो ज्यादा तेज ब्राइट करते हैं और एक बार बुझ जाते हैं, यानी कि कम शाइन देते हैं। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे, जैसे बल्ब होता है, बल्ब की लाइट एक जैसी रहती है। तो कुछ स्टार ऐसे होते हैं कि जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में स्पार्क करना शुरू किया है वैसे ही वो करेंगे। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपनी बीच बीच में लाइट्स को, अपनी जो की चमक होती है उसको कम और तेज कर देते हैं। तो स्टार्स भी तो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कुछ ट्विंकल करते रहते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं करते, वो एक जैसे बने रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मून की। मून क्या है? मून का आप सभी को पता होगा, मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। जब मून हमारे अर्थ के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट पर मूव करता है तो हमें उस मून का सिर्फ कुछ पार्ट दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ एक पार्ट हमें मून का दिखाई देता है। और उस मूवमेंट की वजह से जब अर्थ के चारों तरफ मून अब ऑर्बिट पर मूव करता रहता है तो हमें उसका कुछ पार्ट दिखाई देता है। और उसकी वजह से हमें अर्थ पर कभी एक पार्ट दिखाई देता है, कभी मून कंप्लीट शेप में दिखाई देता है, कभी हाफ शेप में दिखाई देता है। तो उसकी अलग अलग शेप को हम एक में बोलते हैं फुल मून। फुल मून जब होता है कि जब मून का कंप्लीट, यानी कि जब हमें मून पूरा सर्कल टाइप में दिखाई देता है, जब हमें ऐसे मून दिखाई देता है तो हम उसको फुल मून बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से जानते हैं कि जब हमें मून फुल दिखाई देता है रात के समय स्काई पे, ठीक है। और उस टाइम पे हमें इसकी जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो भी ज्यादा दिखाई देती है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या है? वो रात जिसमें हमें मून नहीं दिखाई देता है। मीन्स जब हमें मून की बिल्कुल भी लाइट नहीं मिलती है, बिल्कुल भी उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम उसको बोलते हैं न्यू मून। और न्यू मून को हम हिंदी में कहेंगे अमावस्या। ये मून का पार्ट हम कर चुके हैं, मूव्स अराउंड द अर्थ। जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है अपनी ऑर्बिट पर तो वो एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लगाता है। यानी कि जब वो ये मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता है तो वो 27 दिन में, 27 डेज में एक चक्कर को कंप्लीट करता है। और ये आपको पता है कि मून किसका सैटेलाइट है? मून सैटेलाइट अर्थ का है, सिर्फ अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। उसके बाद हम बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। जो हम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो हम स्काई में, हमें सोलर सिस्टम में मिलते हैं, जो हम स्काई में देखते हैं, वो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जिसमें सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए। लेकिन स्टार्स और प्लैनेट्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। स्टार्स दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं, ट्विंकल करते हैं स्टार्स, उनकी अपनी ओन हीट एंड लाइट होते हैं, यानी कि जो उनके पास अपनी एक हीट होती है, लाइट, जिसकी वजह से वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, वो शाइनिंग कर रहे होते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। और जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। जब उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है तो वो कैसे वर्क करते हैं? वो सारी की सारी जो हीट होती है या लाइट होती है वो किससे लेते हैं? जो सोलर सिस्टम का हेड होता है। सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सोलर सिस्टम का हेड सन को बोलते हैं। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, नंबर्स में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। ये आठों के आठों प्लैनेट्स किससे हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं? सन से। सन के चारों तरफ ये मूव करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स पे, और किससे लाइट और हीट लेंगे? सन से। 6
क्लास में आपको पता होगा कि हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं और वो किस फॉर्म मतलब किस सीरीज में लगे हुए होते हैं सन से लेकर। तो उसको याद करने का एक ये काफी इजी मेथड है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नर्स। इसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग का ये स्टार्टिंग के लेटर्स लेने हैं और इनसे आप अपने प्लैनेट्स के नाम लर्न कर सकते हो। एम फॉर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसके नाम से आप अपने प्लैनेट्स के नाम लर्न कर सकते हो ऐसे। और जैसे ये हमने यहाँ पे लिखे हैं नंबर 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th 7th, ये 8th, ये इसी फॉर्म में इसी नंबर में हमें सोलर सिस्टम में भी मिलते हैं। यानी कि यही फॉर्म हमें सोलर सिस्टम में मिलती है। जैसे मान लो ये सन है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्या मिलेगा मरकरी, सेकंड पे क्या मिलेगा ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे, यानी कि इसी फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स की मीटिंग्स वगैरह हुई तो वहाँ 2006 के बाद हम 2006 के बाद प्लूटो को हमने प्लैनेट नहीं माना। यानी कि पहले हम हमारे प्लैनेट्स नंबर्स में हम 9 काउंट करते थे 2006 से पहले, उसके बाद हमने प्लूटो को प्लैनेट्स की डिग्री से निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स रह गए हैं 8। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थ की। अर्थ हमारा प्लैनेट है, सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है, कहा गया है सभी साइंटिस्ट के द्वारा कि सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल क्यों होगी? उस अर्थ पर लाइफ उस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल होगी जहां पे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी, पानी मिलेगा, बाकी सभी बेसिक जो जरूरतें होती हैं किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, तो वो सारी चीजें हमें अर्थ पे मिलती हैं। इसीलिए अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ अकेला ही ऐसा प्लैनेट अर्थ अभी तक माना गया है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ है जो हमारा नंबर में सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में थर्ड नंबर पे आता है। ओ थर्ड नंबर पे ही आता है, सन से लेकर थर्ड नंबर पे। और जो इसका एरिया होता है इसका ये 5th सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट में भी काउंट किया जाता है। जब हम लार्जेस्ट प्लैनेट्स को काउंट करते हैं तो हमारे अर्थ का नंबर आता है 5th नंबर पे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अर्थ का 1/3 पार्ट को ब्लू वाटर पाया जाता है, तो इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा मरकरी के बारे में स्टडी करेंगे। मरकरी जो होता है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है। यानी कि जब मरकरी सन का चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, तो वो सबसे कम डेज में लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर सन है तो सबसे नियर कौन हुआ? यहाँ पे मरकरी हुआ, फिर आएगा सेकंड नंबर, फिर आएगा थर्ड नंबर। सबसे पहले है मरकरी। जब मरकरी सन के अराउंड राउंड करता है तो वो लगभग 88 डेज में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। कितने डेज में? 88 डेज। और जो वीनस होता है, वीनस को अर्थ का ट्विन्स बोला जाता है। अर्थ का ट्विन बोला जाता है वीनस को। वीनस को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वीनस होता है वो लगभग शेप में बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा ही होता है। शेप में अर्थ की शेप कैसी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थ की शेप को बोलते हैं जियोइड। इसका मतलब क्या है? अर्थ हमारी ना तो एक सर्कल है ना ही ओवल शेप में है। जैसे हम अगर एक बॉल लेते हैं जो काफी सॉफ्ट होती है और उस बॉल को हम ऊपर से और नीचे से पुश कर देते हैं तो हमारी जो बॉल हो जाती है बॉल होती है सॉफ्ट होती है, वो दोनों साइड से पुश हो जाती है, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से, तो उनको अंदर की तरफ कर देते हैं। उसको वैसे हमारी जैसे ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे किसी बॉल्स की, तो उनको थोड़ा अंदर कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं जब ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम पोल्स बोलते हैं कि अर्थ के ये 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, तो अर्थ की कोई ना तो ये सर्कल है ना ही ओवल है, इसकी शेप को हम जियोइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? और उसके बाद करेंगे मेटेरियल्स की। एस्टेरॉइड्स होते हैं
सारे स्टार्स की तरह ही हम इसको काउंट करते हैं। एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसे हम जब सोलर सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। जब हम मार्स और जुपिटर का, जैसे मान लो यहाँ पे हमने मार्स को ड्रॉ किया है, ये हमारा सन है, यहाँ पे हमने मार्स को ड्रॉ किया है और उसके बाद हमने जुपिटर को ड्रॉ किया है, तो इनके बीच में एक ऐसी बेल्ट पाई जाती है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे रॉक्स होते हैं जिनकी काफी हीट होती है, गैसेस से बने हुए होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे कुछ पहले कोई प्लेनेट रहा होगा जो टूटकर काफी टुकड़ों में बट गया है और वो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है और इसके बीच में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम मेटेरियल्स की। मेटेरियल्स के कुछ ऐसे ही रॉक्स होते हैं जो किसके राउंड करते हैं, ये राउंड करते हैं सन का करते हैं, अर्थ का भी करते हैं, और इनमें से कुछ रॉक्स होते हैं वो कभी कभी मूव करते करते घूमते घूमते अर्थ के इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कई बार वो अर्थ से टकरा जाते हैं और टकरा जाने के कारण क्या होता है, जब दोनों की लाइट जो उनकी पावर होती है, जब वो उसे एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो काफी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा, जब टूटता हुआ तारा होता है तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो जो ये मेटेरियल्स होते हैं जब वो अर्थ से टकरा जाते हैं तो उनमें एक ऐसे लाइट अचानक से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स किए हैं, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स भी करेंगे। नंबर 1 नंबर भी करने वाले हैं हम गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज द हब सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सीज होती है जिसमें बहुत सारे बिलियंस नंबर्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें स्टार्स मिलते हैं और क्लाउड्स मिलते हैं जो किससे बने होते हैं? डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। कहाँ? इससे डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। जो बिलियंस होती है उसमें बहुत ही ज्यादा स्टार्स होते हैं। ऐसे ही हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है सिर्फ ये वर्ल्ड में हमारे यूनिवर्स में सिर्फ अकेले गैलेक्सी नहीं है, ऐसे ही बहुत सारी बिलियंस की गैलेक्सी है। जब एक गैलेक्सी में हमें इतने सारे स्टार्स मिलते हैं तो जब हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा गैलेक्सीज होते हैं तो आप सपोज कर सकते हो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई। कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई, यानी कि जैसे हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसी प्रकार से हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और उन सभी गैलेक्सीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है यूनिवर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टेलेशंस की। कॉन्स्टेलेशंस होते हैं पैटर्न्स ऑफ स्टार्स। जब हम रात को स्काई की तरफ देखते हैं तो आप लोग उसमें देखते होंगे कि स्टार्स होते हैं वो कुछ अलग अलग शेप में हमें दिखाई देते हैं और हम कुछ शेप को अज्यूम भी कर लेते हैं कि कहीं पे हमें कुछ अलग सी शेप में बना हुआ दिखाई देता है। तो उसमें एक शेप काफी फेमस है, उसको हम जानते हैं सप्तऋषि के नाम से। सप्तऋषि के नाम से, जिसमें हम 7 स्टार्स के द्वारा एक फिगर बना हुआ दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार में एक स्टार होता है जो काफी शाइन करता रहता है, और वो ये जो स्टार होता है पोल स्टार, ये जो हमारा सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं उसके 2 स्टार से कनेक्ट होते हैं। ऐसे करके कनेक्ट होते हैं कि जब इनको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे की डायरेक्शन में होते हैं इस तरीके से। और इसकी एक और फेमस बात के लिए फेमस है ये पोल स्टार कि ये हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। और जब एंशिएंट टाइम में जो ट्रेडर्स होते थे तो उनको डायरेक्शन का पता लगाना होता था, तो वो पोल स्टार की डायरेक्शन को देखकर नॉर्थ डायरेक्शन का अंदाजा लगा लिया करते थे। ठीक है, ऐसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है अर्थ, ये है हमारी अर्थ। उसके बाद हमारी अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में फर्स्ट मूव ये है, सेकंड मूव ये है, और सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। किसमें है? गैलेक्सी में। और गैलेक्सी किस में है?
यूनिवर्स में। ठीक है, तो हमारी इतना बड़ा हमारा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का एक पार्ट हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक पार्ट हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट हमारा अर्थ का है। छोटा नहीं है, लेकिन जब हम यूनिवर्स के पार्ट को देखते हैं तो हमारा अर्थ एक छोटा सा पार्ट होता है।